ओम शांति। 14 जून 2026 अव्यक्त बापदादा के मधुर महावाक्य रिवाइज 24 अक्टूबर 2010। समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। आज चारों ओर के परमात्म तख्त नशीन, भ्रकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह परमात्म दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। भ्रिकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्म तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। यह परमात्म तख्त विश्व का तख्त दिलाता है, तो तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण ही हो। यह परमात्म तख्त कितना श्रेष्ठ है, और कोई युग में परमात्म तख्त प्राप्त नहीं होता। यह परमात्म तख्त गाया भी जाता है। परमात्म तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं। बड़ी भावना से एक एक मड़के को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं। तो आप सबको फखुर है ना? है फखुर कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सब ब्राह्मणों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके लिए यह तख्त गले का हार है। तो इतना नशा रहता है कि भगवान के दिल तख्त के अधिकारी हैं। यह नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है। हम कौन हैं, इसका निश्चय और नशा रहता है। बापदादा तो ऐसे 3 तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे, वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। तो नशा है हम कौन हैं। जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा, और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगा। जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। बापदादा भी अभी हर बच्चे के चेहरे और चलन द्वारा आत्माओं को अनुभव कराना चाहते हैं। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं। अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। अपने को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तख्त पर रहता हूँ, क्योंकि यह दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है। तो इस दिल तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज़्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो। तो चेक करना कि जब से मैं ब्राह्मण बना हूँ, कितना समय दिल तख्त नशीन बना। तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन इसके आधार से सदा राज्य फैमिली में घराने में अधिकारी बनेंगे। चेक किया है कभी? दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो। अपना हिसाब निकालना, क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे। चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते। 63 जन्म के संस्कार अनुसार देह भान रूपी मिट्टी में पांव रखा। एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देह भान यह भी मिट्टी है। लोग भी कहते हैं जब मनुष्य चला जाता है और जलाते हैं तो यही कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो चेक करो, मिट्टी में पांव तो नहीं जाता। देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पांव रखना। बाप दादा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं, क्योंकि लाडले हो ना। सिकी लधे भी हो, लाडले भी हो। तो जो लाडला बच्चा होता है उसको
झूले में या गोदी में रखते हैं, मिट्टी में पांव रखने नहीं देते। तो जो 3 तख्त के अधिकारी हैं, उन्हों के लिए बाप दादा ने कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो। तख्त और झूले इसी में ही पांव रखना है। कई बच्चे पूछते हैं, हम भविष्य में कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे? तो बाप कहते हैं, जितना समय से आए हो उतने समय में चेक करो कि मेरा पांव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूले में या तख्त पर रहा है, उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। रॉयल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रॉयल घराने में ही आएंगे। तो यह हिसाब हर एक अपने आप अपना निकालो, दूसरे को नहीं देखना, अपना हिसाब निकालना। हर एक चाहता क्या है? रॉयल घराने, राज्य घराने में ही रहे। तो अब भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है, तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे। तो जितना समय ज़्यादा बाप की गोदी में, तख्त पर, झूले में रहेंगे, उतना समय रॉयल फैमिली में, रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। बाप दादा तो हर बच्चे को सारा समय 21 जन्म ही रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी, दोनों युग में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहा है। लेकिन अधिकार लेना यह हर बच्चे के ऊपर है। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है। ब्रह्मा बाप आप बच्चों को साथ साथ रॉयल घराने में देखना चाहता है। आप क्या समझते हो? ब्रह्मा बाप के आसपास रॉयल घराने में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहेंगे, फिर दूर तो नहीं जाना चाहते ना? सुनाया आधार है संगम युग का। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो आप सभी कहते हो कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ है, चाहे अव्यक्त रूप में है लेकिन साथ है। अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया भी अब तक छोड़ती नहीं है, उनका भी प्यार है। और आजकल 2 रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है, 2 रूप में आती है। एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी यह भी लहर है, जो मैंने किया वह सोचा, मैं ही राइट हूँ, मैं कम नहीं हूँ। यह लहर फैली हुई है, मैं ही राइट हूँ। लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं, वह भी आपके विचार को साथ देते हैं। दूसरों को भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए। यह व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए बाप दादा रोज की मुरली मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क में रोज देते हैं। अगर मनन करो या मनन करते करते मगन हो जाओ तो यह रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, यह बाप दादा रोज का होमवर्क इसलिए देता है, जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज्यादा दे देते हैं जो उनकी बुद्धि करने में बिजी रहे। ऐसे रोज की मुरली, उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है। मनसा का भी है, वाणी का भी है, कर्म का भी अटेंशन और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प के आने की मार्जिन नहीं रहेगी। इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले जाएंगे। क्योंकि बाप दादा ने देखा, याद की यात्रा पर सभी का नंबरवार अटेंशन है, वाचा सेवा में भी अटेंशन है। लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, यह स्वभाव संस्कार जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो नेचर, मेरी नेचर है, भाव नहीं है, नेचर है। यह धारणा की सब्जेक्ट
अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है। तो बाप दादा आजकल यही इशारा देते हैं कि जो भी धारणाओं में कमी होती है उसको अभी विशेष अटेंशन दो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में या मुख्य धारणा का अटेंशन दो। कोई भी बात हो तो चेक करो सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो कि चाहते फुल स्टॉप है लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप नहीं, आधा फुल स्टॉप लगता है और मात्रा बन जाता है। आगे चलकर ऐसे सरकमस्टांस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो। इतना समय नहीं मिलेगा, सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफ़ी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा। तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं। क्या 4 ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है व साधारण है? तो क्या देखा समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो बाप दादा इशारा दे रहा है समय तीव्र गति से समीपता के नज़दीक आ रहा है। उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने चाहते हैं। आपका लक्ष्य भी है बाप समान बनना ही है। इसके लिए सबसे सहज साधन है ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, टैली करो। जो भी कर्म करो पहले टैली करो, मिलान करो। ब्रह्मा बाप का यह कर्म या बोल या संकल्प है। कहा भी जाता है पहले सोचो फिर करो, बोलने के पहले तोलो फिर बोलो। तो सुना बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? आप भी चाहते तो हो। जब रूरिहान करते हो ना तो बाप दादा बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं। उमंग की बातें भी बहुत अच्छी करते हो। यह करके दिखाएंगे, यह करना ही है, यह होना ही है। संकल्प बहुत उमंग के होते हैं लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं, कुछ होते हैं। बाकी बाप दादा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान जो बनाते हो वह सब पसंद करते हैं। प्रोग्राम्स भी जहाँ तहाँ अच्छे चल रहे हैं लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो चलता भी है। बाप दादा खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना, यह सेवा भी साथ साथ करो। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कार को सहयोग देना, इसमें टाइम कईयों का ज़्यादा जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेगी। उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। जो बच्चे समझते हैं कि यह सेवा मैं करता रहता हूँ वह हाथ उठाओ। अच्छा, कर रहे हैं, उन्हों को मुबारक है। और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के सरकमस्टांस ऐसे बनेंगे जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो। मन बिजी भी रहेगा तो मनमनाभव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। आज खास डबल फॉरेनर्स के मिलन का दिन है। बाप दादा को खुशी है। वाह डबल फॉरेनर्स वाह। बाप दादा को खुशी है कि विश्व के कोने कोने में जो बाप के कल पहले वाले बच्चे छिपे हुए हैं
तो विश्व की सेवा में डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हैं। और बाप दादा ने सुना कि हर एक अपनी अपनी एरिया में, गांव-गांव या शहरों में जो रहे हुए हैं, वहां तक पहुंचने का प्लान बनाते रहते हैं। इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। नहीं तो जब समाप्ति होनी होगी, हालतें बदलेंगी, तो आप सबको चाहे भारत चाहे विदेश बहुत 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 उल्हाने मिलेंगे कि हमारा बाप आया और आपने हमें बताया भी नहीं। संदेश तो देते, बहुत उल्हाने मिलेंगे, इसलिए अभी कर रहे हैं। और ज़्यादा कोई कोना रह नहीं जाए, इसका प्रयत्न करना। बाकी बाप दादा डबल फॉरेनर्स या देश वाले दोनों बच्चे जो चारों ओर अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हों को देख खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। क्यों क्यों खुश हैं? अभी देश में विदेश में यह प्लान बना रहे हैं। बाप दादा को पसंद है किसी भी साधन से संदेश पहुंचना चाहिए। यह साइंस वास्तव में आप लोगों के लिए समय पर बहुत मददगार है। साधन दिन प्रतिदिन नए नए निकलते रहते हैं, उसको कार्य में निर्विघ्न बन लगाते जाओ। आप जहाँ भी मीटिंग करते हो, सर्विस बढ़ाने की, बाप दादा वह सुनते हैं और खुश होते हैं कि बच्चों की बुद्धि अभी ऑलराउंड जा रही है साधनों को सेवा में लगाने के लिए। इसलिए आप जो भी प्लान बनाते हो, वह बाप दादा सुनते हैं, चक्कर लगाते हैं ना। आप कहाँ भी मीटिंग करो, चाहे दिल्ली में करो, देश में किसी भी शहर में करो, चाहे विदेश में कहाँ भी करो, बाप दादा सब सुनते रहते हैं। बाप दादा के पास भी साधन है। इसके लिए बाप दादा फॉरेन के एक एक देश से जो भी आए हैं, हर एक को क्या देते हैं? बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। सिर्फ अभी थोड़ी तीव्रता लाओ, प्लान को प्रैक्टिकल में नई नई बातें लाते रहो। देखो आपका यह यज्ञ आरंभ होने के थोड़े वर्ष पहले यह सब इन्वेंशन शुरू हुई है। साइंस भी आपकी सेवा की मददगार है। खूब लाभ उठाओ, आपके लिए ही निकली है। दिन प्रतिदिन देखो कितनी नई नई बातें अभी अभी निकल रही है। यह ड्रामा आपको सहयोग दे रहा है, साधन आपको सहयोग दे रहा है। अच्छा, सभी सदा खुश तो हो ना? सदा खुश हैं? जो सदा खुश रहता है वह हाथ उठाओ। सदा खुश, कोई बात हो जाए तो भी खुश, बातें आती है ना तो भी खुश रहते हो? रहते हो? बड़ा हाथ उठाओ। वेलकम करते हो ना? घबराते नहीं हो, वेलकम करते हो, अनुभवी बनाते हैं। यह विघ्न अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। माया आ गई, माया आ गई, यह नहीं कहो, यह पेपर है। माया माया कहते माया को आगे बढ़ाते हो, पेपर है। माया को तो आप जान गए हो, कितने वर्षों से जान गए हो। माया क्या है, इसलिए माया से घबराओ नहीं। पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। यह क्लास बढ़ाना है, मूंझना नहीं है क्या करूं, कैसे करूं, क्या क्यों। यह ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, क्या क्यों कैसे यह उठ ही नहीं सकता। पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़े, खुश हो। अभी तो अनुभवी बन गए हो और बनते रहेंगे। अच्छा, जो भी पत्र फोन जिन्हों के भी याद प्यार या संदेश बाप दादा के प्रति आए हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा अपने नैनों में समाते हुए याद प्यार या सर्विस समाचार या मन का पुरुषार्थ का समाचार दिया है। उन सबको बाप दादा मनसा द्वारा इमर्ज कर सुख की, शांति की, खुशी की किरणें दे रहे हैं। चाहे कोई ने यहाँ नहीं भेजा है, लेकिन दिल में भी संकल्प किया, वह संकल्प भी बाप के पास पहुंच गया है। चारों ओर की हिम्मत दे बच्चे, मत दे बाप। मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं
और इस वर्ष कोई ना कोई अपने प्रति या सेवा केंद्र प्रति या विश्व की आत्माओं प्रति कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाना जो सेवा का बल और फल सर्व आत्माओं को प्राप्त हो जाए। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद और प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान: साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। विस्तार: जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण। साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। स्लोगन: दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। अव्यक्त इशारे: सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे। जितना यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा उतना संपूर्णता समीप दिखाई देगी। संपूर्ण स्टेज की निशानी है उनका पुरुषार्थ सरल होगा। याद की यात्रा, सर्विस दोनों ही सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल सहज अनुभव हो तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। अच्छा, ओम शांति।